हिमालय की शांत वादियों में कैलाश पर्वत पर भोले बाबा गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर दिव्य शांति थी, और गंगा की धारा मधुर स्वर में बह रही थी। उसी समय न्याय के देवता शनिदेव वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, क्योंकि वे अपने कर्तव्य को लेकर सदैव सजग रहते थे। शनिदेव ने विनम्रता से भोले बाबा को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, लेकिन साथ ही एक चिंता भी है। मेरी दृष्टि से लोग डरते हैं, मुझे अशुभ मानते हैं, जबकि मैं तो केवल कर्मों का फल देता हूँ। भोले बाबा ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, हे शनि, तुम्हारा कार्य न्याय करना है, और न्याय कभी अशुभ नहीं होता। लोग अपने कर्मों के कारण दुखी होते हैं, पर दोष तुम्हें देते हैं। शनि देव ने फिर कहा, प्रभु, मेरी दृष्टि इतनी प्रभावशाली है कि यदि मैं किसी पर पड़ जाए, तो उसका जीवन कठिन हो जाता है। भोले बाबा ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे शनि। शनि देव ने संकोच के साथ अपनी दृष्टि भोले बाबा पर डाली। उसी क्षण एक विचित्र घटना घटी। भोले बाबा अचानक एक साधारण भिखारी के रूप में धरती पर प्रकट हो गए। वे जंगलों और गांवों में भटकने लगे, जैसे एक आम इंसान जीवन की कठिनाइयों का सामना करता है। समय बाद शनि देव ने अपनी दृष्टि हटा ली। तभी भोले बाबा अपने वास्तविक स्वरूप में वापस कैलाश पर्वत पर प्रकट हो गए। शनि देव आश्चर्यचकित रह गए और बोले, प्रभु, यह क्या हुआ? भोले बाबा मुस्कुराए और बोले, हे शनि, ये तुम्हारी शक्ति का प्रभाव था। तुमने अपना कर्तव्य निभाया, और मैंने उस अनुभव को स्वीकार किया। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हारी दृष्टि भी ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा है। देव ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा कार्य भी इस संसार के संतुलन के लिए आवश्यक है। भोले बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करेगा और अच्छे कर्म करेगा, उसे तुम्हारी दृष्टि से भय नहीं होगा। इस मुलाकात ने ये सिखाया कि हर शक्ति का अपना महत्व होता है, और कर्म ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार